हेलो एंड वेलकम बैक। रिसेंटली हमने अपना पहला साउंड टेस्ट वीडियो किया था जिसमें आपको दिखाया था कि मर्सिडीज EQC जो कि एक अपकमिंग लग्जरी ईवी है वो कितना आपको एक साइलेंट या एक नॉइजलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इन जनरल आर क्वाइट साइलेंट एंड EQC इज अ प्रीमियम कार दैट विल कॉस्ट अबव ₹1 करोड़। व्हाट अबाउट द कन्वेंशनल व्हीकल्स? तो इसीलिए आज हम अपना दूसरा साउंड टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो MG ग्लॉस्टर है which is gonna be another premium offering that will cost roughly ₹40 lakh, वो आपको एक कितना अच्छा NVH पैकेज उपलब्ध कराती है। और यही नहीं, साथ में हम इस गाड़ी का एक AC चेक भी करेंगे जिसमें दिखाएंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो में ये गाड़ी कितनी अच्छी कूलिंग करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं MG ग्लॉस्टर का एक AC टेस्ट और NVH टेस्ट और आपको ये दिखाते हैं कि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कितना साइलेंट है और साथ ही में इसका जो AC है वो कितना इफेक्टिव है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही और वीडियो अपडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स इस समय हम MG ग्लॉस्टर के अंदर हैं, विंडोज़ रोल्ड अप है, इंजन ऑफ है और जो मिनिमम आपका जो डेसिबल रीडिंग है, जो आपकी सराउंडिंग से जो एम्बिएंट नॉइज़ की डेसिबल रीडिंग आ रही है दैट इज़ अराउंड 37 डेसिबल्स। तो अब मैं इसके बाद इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और देखते हैं आइडल पे इसका क्या डेसिबल रीडिंग है विद AC सेट टू मीडियम। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा इंजन ऑन करते ही और AC के ऑन होते ही, मैं आपको फिर से बता दूं, फैन जो है इस बार मीडियम पे सेट है। जो डेसिबल लेवल्स हैं दे इंक्रीज टिल 52 विच इज़ क्वाइट एन इंक्रीज फ्रॉम 37 डेसिबल्स शोन अर्लियर। और अब मैं इस गाड़ी को सिटी स्पीड से चलाऊंगा विद द सेम AC सेटिंग्स और देखूंगा कि जब इसको गाड़ी को मैं चला रहा हूँ से 60 to 70 km/h तक मैं इसको ले जाऊँगा उसमें डेसिबल लेवल्स कितना इंक्रीज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस गाड़ी का एक AC टेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसका जो AC है वो इस समय 25 पे एडजस्टेड है और इट्स अ डुअल जोन AC। तो आई एम पुटिंग इट टू 22 डिग्री सेल्सियस। फैन स्पीड अभी भी मीडियम पे ही सेट है एंड हम देखते हैं कि जब हम 15-20 मिनट इस गाड़ी को चला लेंगे तो इस गाड़ी की कूलिंग कितनी अच्छी है और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो में टेम्परेचर क्या होंगे सीट्स पे। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग एंड सी कि इसका NVH पैकेज और इसका AC कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा अभी इस गाड़ी को मैं 80 km/h तक ले गया। AC जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे सेट है फॉर बोथ द जोन्स। फैन स्पीड इज एट मिनिमम और जो हमने मैक्सिमम डेसिबल रीडिंग नोट करी है वो है 57 to 58 डेसिबल्स की। एंड इसके जो इंक्रीज आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज जब गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो आपकी जो टायर नॉइज़ है और जो आपकी विंड नॉइज़ है वो बढ़ जाती है। एंड यही नहीं, आपका जो इंजन की नॉइज़ है, जो इसका डीजल क्लैटर है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसी वजह से डेसिबल लेवल्स में ये राइज होता है। एंड अब फाइनली मैं इस गाड़ी को हाईवे स्पीड्स पे ले जा रहा हूँ और ये देखूँगा कि से 100 to 120 km/h पे इसके डेसिबल लेवल्स कहाँ तक पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस गाड़ी को 120 तक की स्पीड पे ले गए और जैसा कि आपने देखा होगा हमारे डेसिबल मीटर के डिस्प्ले पे 80 से 110 तक में ऐसा कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं होता है डेसिबल लेवल्स पे। ये रफली 62 से 66 के बीच में ही रहते हैं डेसिबल लेवल्स। और ये जो थोड़ा वेरिएशन आ रहा है इसलिए आ रहा है दैट व्हेन आई फ्लोर द एक्सीलरेटर तो थोड़ा सा इंजन ज़्यादा वोकल हो जाता है इस गाड़ी का। और यही नहीं, जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के से एंडुलेशंस होते हैं रोड पे उसकी वजह से भी थोड़ा सा रोड नॉइस पे फ़र्क पड़ता है एंड दैट्स द रीज़न फॉर द वेरिएशन in the decibel levels. But all said and done,
इवन टिल 120 किलोमीटर्स पर आवर जो इसके डेसिबल लेवल्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं और काफ़ी लो रहते हैं, 67 68 पे ही रहते हैं। ये ज़रूर है कि 120 क्रॉस करते ही एक आपकी जो कांस्टेंट बीप आने लगती है स्पीड अलर्ट वाली, उसकी वजह से जो डेसिबल लेवल्स हैं दे इंक्रीज टू 76 टू 77 डेसिबल्स। एंड इसमें ऑफ कोर्स गाड़ी के एनवीएच पैकेज की कोई फॉल्ट नहीं है। ये जो बीप आ रही है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ अ रूल दैट मैंडेट्स ऑल व्हीकल्स टू प्रोवाइड दिस फीचर एज अ स्पीड अलर्ट। तो ये कहना शायद उचित होगा कि अगर ये बीप ना होती तो इवन एट 120 इसके जो डेसिबल लेवल्स हैं वो 70 के नीचे ही रहते, which are quite low, and especially because this engine is quite powerful, it makes a lot of power, it also makes a lot of noise, but most of it is kept outside the vehicle। अंदर ज़्यादा noise filter नहीं हो रही है केबिन के अंदर, एंड इसी की वजह से जो डेसिबल लेवल्स हैं वो मोस्टली 70 के नीचे रहते हैं। फिर चाहे आप 80 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो फिर या फिर 120 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया इसका एसी तो ऑन है ही, मीडियम पे सेट किया था मैंने, 22 डिग्री सेल्सियस पे किया था। एंड इस गाड़ी को मैं करीब 10 मिनट और चलाऊंगा और फिर फाइनली चेक करूंगा जो केबिन के अंदर का टेम्परेचर है वो कितना है। तो मेरे साथ बने रहिए। ये तो हमने अभी तक बात करी थी इसके एनवीएच पैकेज के एफिशिएंसी की, अब हम बात करेंगे इसके एसी की एफिशिएंसी की। तो फ्रेंड्स अभी हमने किया है नई MG ग्लॉस्टर का एक साउंड टेस्ट और एक एसी टेस्ट, जिसमें आपको इस गाड़ी के एनवीएच पैकेज की और एसी की एफिशिएंसी का पता लगता है। तो अगर हम अपने साउंड टेस्ट के रिजल्ट्स की बात करें तो जैसा कि आपने देखा ही, इवन एट मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर इसकी जो साउंड लेवल्स हैं, जो डेसिबल लेवल्स हैं, दे आर नॉट टू हाई। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, जो आपके घर का एम्बियंट साउंड लेवल होता है व्हेन ऑल द फैंस एंड अप्लायंसेस लाइक टीवी एंड ऑल आर स्विच्ड ऑफ, दैट इज़ अराउंड 40 डेसिबल्स। तो आइडल पे ये गाड़ी 40 डेसिबल से सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा है, इट्स अराउंड 10 डेसिबल्स मोर, एंड दैट्स नॉट बैड एट ऑल इफ़ यू सी दैट इट्स हैज़ अ पावरफुल डीजल इंजन। एंड डीजल क्लैटर की वजह से हमेशा डेसिबल लेवल्स बढ़ते हैं गाड़ी के, बट इसमें ऐसा नहीं है बिकॉज एनवीएच इज़ वेल कंट्रोल्ड एंड इवन एट अबव 100 द डेसिबल लेवल्स आर quite low, they are still around 70 decibels। and to give you a perspective, जब एक एयरप्लेन आपका जो नॉर्मल आपके पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो जब क्रूज़ कर रहा होता है हवा में तो उसके डेसिबल लेवल्स होता है अराउंड 85 टू 90। और अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो जो हमने रिसेंटली मर्सिडीज EQC चलाई थी उसके भी जो हमने मैक्सिमम डेसिबल लेवल्स रिकॉर्ड करे थे दोज वर अराउंड 60 डेसिबल्स। सो कंपेयर टू दैट द ग्लोस्टर हैज़ डेसिबल लेवल्स ऑफ से somewhere around 70 decibels। if you see it's not a huge difference, but अगर हम दोनों गाड़ियों की बात करें तो EQC is a proper luxury EV and it will cost at least 3 times as compared to the Gloster। and उस हिसाब से Gloster के NVH पैकेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है and it goes on to show that this car's cabin is well insulated। फिर अगर हम AC टेस्ट की भी बात करें तो जैसा कि आपने देखा हमने AC को 22 पे सेट किया था और 15 मिनट तक गाड़ी को यूज़ किया था, और उसके बाद फ्रंट, मिड और रियर मोस्ट रो पे हमने टेम्परेचर चेक किए थे। एंड इवन दो द क्लाइमेट कंट्रोल वाज सेट एट 22, जो इसके जो हमें टेम्परेचर्स मिले तीनों रो में दोज वर 26 डिग्री सेल्सियस। मिडिल रो में 25.9 मिला विच इज़ अ स्लाइट marginal drop, but more or less we got 26 degree Celsius in all 3 rows after 15 minutes of use। शायद हम 15-20 मिनट इस गाड़ी को और यूज़ करते तो इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो तीनों रोज़ में इसके टेम्परेचर को 22 के आसपास ले आता, बट 15 मिनट्स में भी द टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 26 डिग्री सेल्सियस। एंड द गुड थिंग हेयर इज़ दैट तीनों जो रोज़ हैं उसमें यूनिफॉर्म कूलिंग हो रही है, एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस गाड़ी का मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल। एंड इसी वजह से जो आपकी, चाहे आप आगे बैठे हो, चाहे बीच वाली रो में बैठे हो, चाहे सबसे बीच वाली रो में बैठे हो, आपको कूलिंग जो है बराबर मिलेगी। अक्सर ये देखा गया है कि गाड़ियों की जो पीछे की रोज़ होती हैं उसमें उतना एफिशिएंट नहीं होती है कूलिंग, बट ओनली बिकॉज दिस कार हैज़ मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल एंड इट्स गॉट अ प्रीटी पावरफुल एसी। आपको तीनों रोज़ में यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है, चाहे आप आगे बैठे हो चाहे एकदम लास्ट रो में बैठे हो।
तो हमारे इन दोनों टेस्ट से ये तो साबित हो गया है दैट MG Gloster का NVH पैकेज जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, और यही नहीं, इसका जो AC है दैट्स ऑल्सो फेयरली पावरफुल. And like I've been saying, the Gloster will be a premium SUV positioned slightly above the Toyota Fortuner and the Ford Endeavour. And इसके जो ये traits हैं जो कि इसके केबिन के एक्सपीरियंस को थोड़ा और enhance कर देते हैं, those will definitely work in favor of the MG Gloster and help it justify the high price tag through the high comfort levels the cabin will offer. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं. आपको हमारा ये NVH टेस्ट और AC टेस्ट कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव टेस्टेड द एफिशिएंसी ऑफ एन एयरकॉन ऑफ सम न्यू व्हीकल. आगे भी हम ऐसे वीडियोस और करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे आगे वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए. हम बहुत जल्द और भी कई सारी गाड़ियों के वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं. और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए. मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ, और मेरे को पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे.